एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। वैसे तो वह ब्राह्मण बड़ा ही ज्ञानी था, लेकिन उस ब्राह्मण की एक बहुत बुरी आदत थी। वह बहुत ज़्यादा आलसी था और काम को लादता रहता था। उसकी इस आदत के कारण गरीबी और परेशानी हमेशा उसे घेरे रहती थी। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाया और आलस्य को त्याग करने के लिए कहा, किंतु वह ब्राह्मण भाग्य के भरोसे बैठा हुआ था। वह ब्राह्मण अक्सर अपनी पत्नी से कहता था कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं। एक दिन की बात है, उस गरीब ब्राह्मण के घर बहुत सन्यासी का आगमन हुआ। बहुत सन्यासी ने जब ब्राह्मण की पत्नी से कुछ दान देने के लिए कहा, तब वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और उसने बहुत सन्यासी को बताया कि उसके घर में कुछ भी नहीं है। 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बहुत सन्यासी ने जब इस प्रकार की अवस्था का कारण पूछा, तब ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि उसके पति बेहद आलसी हैं। यदि उन्हें कोई कार्य करने के लिए मिलता है तो वह उसे समय पर नहीं करते हैं, सदैव आलस में डूबे रहते हैं। इस कारण उनके घर की यह हालत है। ब्राह्मण की पत्नी से यह बातें सुनकर बहुत सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। पत्नी घर के भीतर गई और पति को बुलाकर लाई। बहुत सन्यासी ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारा भाग्य लेकर आया हूँ। मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग करके तुम बहुत जल्दी धनवान बन सकते हो। इतना सुनते ही गरीब ब्राह्मण खुशी से उछल पड़ा। उसने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा कि देखा, आज मेरा भाग्य चमक उठा। अब मुझे मेहनत करने के लिए कभी मत कहना। उसने बहुत सन्यासी की ओर देखते हुए कहा कि बताइए महाराज, आपके पास मेरे लिए ऐसी क्या वस्तु है जिससे मैं जल्दी से जल्दी धनवान बन सकता हूँ। बहुत सन्यासी ने ब्राह्मण को एक पारस पत्थर दिया और कहा कि अगले 7 दिनों तक यह पत्थर तुम्हारे घर पर होगा। इस पत्थर की विशेषता यह है कि यह लोहे को सोना बना देती है। तुम इसका उपयोग करो। 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा इस पत्थर को ले जाने के लिए। बहुत सन्यासी वहाँ से चले गए। गरीब ब्राह्मण ने उस पत्थर को लेकर रख लिया। पहले दिन उसने घर में लोहे का सामान ढूंढा और उसे सोने का बनाया। सोने को उसने बाजार में बेचा, जिससे कुछ धन प्राप्त हुआ और धन को पाकर वह गरीब ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ। उसने ढेर सारा राशन खरीदा और घर वापस चला आया। दूसरे दिन से उसके मन में फिर से आलस आ गया। उसने सोचा कि आज वह आराम कर लेता है, अभी तो यह पत्थर 7 दिन तक घर में ही रहेगा। इस प्रकार वह गरीब ब्राह्मण अगले कई दिनों तक आलस करता रहा और उसने उस पत्थर का कोई लाभ नहीं लिया। उसकी पत्नी उससे बार बार कहती रही कि बाजार से लोहा खरीद कर लाओ, लेकिन अपने आलस और काम टालने की आदत के कारण उस गरीब ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं किया और इस प्रकार 7 दिन बीत गए। उस गरीब ब्राह्मण की गरीबी इसी प्रकार बनी रही। बहुत सन्यासी आए और एक बार फिर उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से घर की हालत पूछी। तब पत्नी ने रोते हुए कहा कि इनके आलस के कारण घर में कोई भी धन इकट्ठा नहीं हो पाया, हम गरीब ही रह गए। तब उस गरीब ब्राह्मण ने बहुत सन्यासी से कहा कि आप मुझे कुछ दिनों का अवसर और दे दें ताकि मैं इस पत्थर से लाभ ले सकूं। उसने बहाना बनाया कि बाजार में लोहा बहुत महंगा था। तब बहुत सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने भाग्य को स्वयं ठोकर मार दी। 7 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने अपने इस आलस में इस पत्थर से कोई लाभ नहीं लिया। अब यह पत्थर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मैं इसे वापस ले जाता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने बहुत सन्यासी के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं आलसी हूँ, मुझ में काम टालने की आदत है। यह बात जानते हुए भी आपने मेरी सहायता करने का प्रयास क्यों किया। बहुत सन्यासी ने कहा कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आलसपन के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम भाग्य पर विश्वास रखते हो सकता है भाग्य तुम्हें भोजन दे सकता है, किंतु उसे उठाकर खाना तुम्हारा काम है। भाग्य तुम्हें अवसर देगा, किंतु उस अवसर से लाभ लेना तुम पर निर्भर करता है। हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में यह लिखा हो कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। इस प्रकार के आलसी जीवन से तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तब गरीब ब्राह्मण ने बहुत सन्यासी से कहा कि अब आप ही कोई उपाय बताइए। मैं भी सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, व्यायाम करना चाहता हूँ, किंतु मेरा आलस मुझे ऐसा करने से रोक लेता है। मैं भी काम करना चाहता हूँ, किंतु मेरा शरीर साथ नहीं देता है। तब बहुत सन्यासी ने कहा कि सबसे पहले आलस्य को समझो। आलस्य मानव शरीर का एक भाव है जिसे वह जानबूझकर अपने जीवन में लेकर आता है। एक सीमा तक आलस्य करना सही है, किंतु जब यह सीमाओं से बाहर जाती है तो व्यक्ति के जीवन को बड़ा नुकसान करती है। जब ब्राह्मण ने पूछा कि मैं अपने जीवन से आलस्य को किस प्रकार दूर करूं, तो बहुत सन्यासी ने कहा कि अगर आलस्य दूर करना है तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सबसे पहला है शुद्ध भोजन। हम इसलिए भोजन करते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा मिले और हम अपने कार्य को ठीक ढंग से कर सकें,
किंतु कई बार हम अधिक स्वाद लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मसालेदार, चटपटा और बासी भोजन कर लेते हैं, जो कि शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए मन को सही रखना है और आलस से दूर करना है तो सबसे पहले शुद्ध भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें फल, फूल, हरी सब्जियाँ अवश्य हो। यह मन को शुद्ध रखती है और शरीर से आलस को दूर करती है। दूसरा उपाय, शारीरिक मुद्राओं पर ध्यान देना। शरीर में आलस पैदा होने का दूसरा सबसे मुख्य कारण है शारीरिक मुद्राओं का ठीक ना होना। मनुष्य का ध्यान कभी इस बात पर नहीं जाता है कि वह किस प्रकार से बैठ रहा है, किस प्रकार से सो रहा है या किस प्रकार से लेट रहा है, जबकि आलस को दूर करने के लिए शारीरिक मुद्राओं पर ध्यान देना सबसे आवश्यक है। बैठते समय हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। लेटते समय किसी भी अंग पर दबाव नहीं डालना चाहिए और चलते समय कदमों का तालमेल बिल्कुल सही रखना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में कभी आलस नहीं होता है। तीसरा उपाय है सुबह जल्दी उठना। मानव जीवन में सुबह का सूरज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, पूरे दिन उन्हें आलस महसूस होता है, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने उठने का समय निश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सभी कार्य संपन्न करते हैं, वह जीवन में सबसे अधिक सफल होते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए सोने के समय को निश्चित करना सबसे आवश्यक होता है। एक सामान्य वयस्क को 6 से 7 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। यदि नींद की आवश्यकता पूरी कर दी जाए तो निश्चित ही सुबह समय पर नींद खुलेगी और व्यक्ति को आलस भी नहीं आएगा। चौथा उपाय है व्यायाम करना। मानव शरीर के लिए व्यायाम करना सबसे आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति रोज़ सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, वह कभी आलसी नहीं हो सकते, क्योंकि व्यायाम के दौरान हम अपने शरीर के अंगों की शक्तियों को पहचानते हैं। प्रत्येक अंग को हिलाते डुलाते हैं और शरीर से पसीना निकलता है, जिससे शरीर शुद्ध हो जाता है और एक शुद्ध शरीर में कभी आलस नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा व्यायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए। रोज़ थोड़ा समय निकालकर व्यायाम अवश्य करना चाहिए। पांचवा उपाय है काम को करने के लिए ठोस वजह का होना। जिन व्यक्तियों के पास अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ठोस वजह नहीं होती है, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें काम करने में आलस्य आने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके आसपास एक ठोस वजह होनी चाहिए। यही आपको प्रेरणा देती है और मन और शरीर दोनों में आलस्य को नहीं आने देती। जब आपके पास एक ठोस वजह होती है, तब आप उसी के अनुसार योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं। इस स्थिति में आलस्य कभी बाधा नहीं बनती है। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने गरीब ब्राह्मण को आलस्य को दूर करने के उपाय बताए और वहाँ से चले गए। गरीब ब्राह्मण ने बौद्ध सन्यासी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और अपने जीवन में अपनाया और गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी दूर की और जीवन में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।